आज भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए लगे हुए हैं। इस बीमारी के इलाज के बारे में कहा जाए तो सोशल डिस्टेंस एकमात्र बचाव है। दुनिया के दूसरे देशों से सबक लेते हुए भारत सरकार ने भी लगभग 2 महीने से संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। फलस्वरूप पूरी दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी एक तरह से अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। दुनिया के कई हिस्सों में सीमाएं बंद हैं, हवाई अड्डे, होटल और व्यवसाय बंद हैं, जिसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद हैं, जिसका असर बच्चों की दिनचर्या व पढ़ाई पर पड़ा है। कोरोना संकट पर काबू पाने के उद्देश्य से लिए गए फैसलों के कारण लाखों छात्रों के लिए अस्थायी तौर पर होम स्कूलिंग की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। इन परिवर्तनों से निश्चित तौर पर असुविधा हुई है, लेकिन इसने शैक्षिक नवाचार के नए उदाहरण भी पेश किए हैं। इसी के तहत वायरस के प्रसार को कम करने के लिए भारत सहित पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्रों ने इंटरैक्टिव ऐप्स के माध्यम से घर में रहकर पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया है। इनमें से अधिकांश को लाइव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण के माध्यम से शिक्षण सामग्रियां सुलभ हुई हैं। इस आपात स्थिति के मद्देनजर और छात्रों की सुरक्षा और उनकी अकादमिक चिंता को ध्यान में रखकर अधिकांश शिक्षण संस्थानों ने दूरसंचार और अन्य वर्चुअल विकल्पों के माध्यम से आभासी कक्षाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आ रही है। शिक्षक घर बैठे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से व्यवस्थित करके बच्चों को वर्कशीट भेजकर होमवर्क देने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक अपने छोटे-छोटे वीडियोस के माध्यम से भी टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की भी अच्छी सहभागिता एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही है। निसंदेह छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसलिए इस कदम का उद्देश्य छात्रों पर दबाव को कम करना और गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता किए बिना अपने समय का लाभकारी तरीके से उपयोग करने में मदद करना है। इसके साथ ही वर्तमान परिदृश्य में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के दौरान केवल अभिभावक ही छात्रों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। इसलिए यहाँ आवश्यकता है अभिभावकों के जागरूक रहने की। वैसे तो कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाई के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसके बाद बच्चा टीवी भी देखता है, तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिससे बच्चों की सेहत पर निश्चित ही असर पड़ सकता है। आजकल माता पिता कुछ ऐसी ही दुविधा से दो चार हो रहे हैं कि बच्चों का पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन सेहत भी अपनी जगह अहम है। अतः ऑनलाइन स्टडी के दौरान अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चों का स्क्रीन देखने का समय सीमित और निश्चित हो। साथ ही वो किस गैजेट पर और क्या देख रहे हैं, इस पर भी माता पिता ध्यान दें। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पर इतना समय न बिताएं कि बच्चे के पास सोने, फिजिकल एक्टिविटी और अन्य जरूरी कामों के लिए समय कम पड़ जाए।